सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सब बहुत एक्साइटेड हो गए आज के सेशन के लिए। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूं ताकि मैं अपने आप को क्लियरली देख सकूं, आपको क्लियरली देख सकूं। मैं क्यों एक्साइटेड हूं आज के सेशन के लिए, आज का सेशन है क्या, ये स्किल स्टूडियो क्या है, मैं क्यों आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे, मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूं। और एक चीज मैं देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बट जिस चीज को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए बहुत अच्छे से, कि हम ना सेशन डिले करते रह गए, इस चक्कर में प्रॉब्लम आ गई। बट कल अगर ये सेशन होता तो इस सेशन में आज 8 से 10 हजार लोग लाइव होते। कितने लोग? 8 से 10 हजार लोग लाइव होते, क्योंकि 8 से 10 हजार लोगों ने इस सेशन का रजिस्ट्रेशन किया था। ऑल्दो कल मैं गुड़गांव में फंस गया था, किसी काम से गया हुआ था गुड़गांव, गाड़ी को डिटेलिंग स्टूडियो देने गया हुआ था, तो उस चक्कर में मैं कल 9 बजे तक नहीं पहुंच पाया, तो मेरे को सेशन डिले करना पड़ गया। बट आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। और अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आपके जितने फ्रेंड्स फैमिली हैं जिनका आपको पता है उन्होंने इस सेशन को रजिस्टर किया था, आप लोग उन्हें बोल दो, उन्हें बता दो, उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि आज का सेशन शुरू हो चुका है। ये स्किल स्टूडियो है क्या, मैं ही बता देता हूं, क्योंकि जो स्किल स्टूडियो के फाउंडर्स हैं उन्होंने तो स्टार्ट किया नहीं सेशन। स्किल स्टूडियो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अलग अलग इंडस्ट्री से और अलग अलग टाइप के लोग जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं, जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो लोग आएंगे और आपको नॉलेज देंगे। सर इसमें स्किल स्टूडियो का क्या फायदा? स्किल स्टूडियो कुछ नहीं, एक जस्ट अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करेगा। आज के टाइम पे आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े नाम बन चुके हैं जो लोगों से चार्जेस लेते हैं ट्रेनिंग्स के, उनको ट्रेनिंग देते हैं बट पैसा लिया जाता है। बट मेरा ये मानना है, और मेरा इस स्किल स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे आने का भी यही रीजन था, कि नॉलेज एक फ्री राइट है, नॉलेज कोई भी ले सकता है और कोई भी उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकता है। नॉलेज एक फ्री राइट है, नॉलेज कोई भी ले सकता है और नॉलेज को यूटिलाइज कर सकता है। अगर आज के सेशन के लिए मेरे को पैसे ऑफर किए गए होते या आज के सेशन में आप लोगों से चार्जेस लिए जा रहे होते, तो मार्क माय वर्ड्स, आज का सेशन हो ही ना रहा होता। अगर सेशन हो रहा होता तो हो सकता है वो कोई और स्पीकर ले रहा होता, बट मैं ना ले रहा होता। मैं हूं ही इस सेशन में इसलिए क्योंकि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म बना है जो आप लोगों तक अलग अलग ट्रेनर्स को पहुंचा पाएगा, ट्रेनर्स तक आप लोगों को पहुंचा पाएगा और आपको अलग अलग वैल्यू दे पाएगा। इस सेशन से आज आप जो सीखोगे वो तो अलग है ही, बट इस जो नाम, जो स्किल स्टूडियो आपने नाम देखा है, इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करके, इस कम्युनिटी का पार्ट बन के आगे हर थोड़े दिन बाद नए नए स्पीकर्स के थ्रू, वेदर इट इज फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, वेदर इट इज फ्रॉम फाइनेंस इंडस्ट्री, वेदर इट इज फ्रॉम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग स्पीकर्स को जानोगे, उनके बारे में रिसर्च करोगे, उनकी लाइफ के बारे में जानोगे, वो कैसे सक्सेसफुल बने ये जानोगे, जिससे आप एक सीमा तक नहीं सीख पाओगे। होता क्या है लाइफ में, जब हम स्कूल में होते हैं, अगर हम पीसीएम लेते हैं तो हम खाली पीसीएम की पढ़ाई कर पाते हैं, हमें बायोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। बट ये स्किल स्टूडियो इसीलिए ग्रो कर सकता है, और आपको स्किल स्टूडियो को सब्सक्राइब भी इसीलिए करना है कि आप हर इंडस्ट्री के बारे में जितनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है आपको कि अब आके कोई आपको मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा सिखाने वाला है, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाने वाला कोई आपको, बट या हर इंडस्ट्री के बारे में कुछ कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे एक इंसान है जो पैसे कमा रहा है, वो कैसे पैसे कमा रहा है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर मेरे को आप जानते हो, मैं कृष्णा अरोड़ा हूं, मेरे को आप जानते हो, ये मेरी अचीवमेंट्स की लाइन लगी हुई है, ये कैसे आई, कि आप क्या इन सब में से कुछ अचीव कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके फॉलोअर्स कैसे हैं ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़ सके, ये बेसिक्स आपको जानने चाहिए। कोई फाइनेंस इंडस्ट्री से जो सिखाता है कि अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट किया जाए, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज, वो सब आपको पता लगनी चाहिए। मतलब बेसिकली मुद्दा ये है कि जो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको फटाफट से प्रेस कर दो, ताकि आने वाले टाइम में आप कोई भी स्किल स्टूडियो का सेशन मिस ना करो। आने वाले टाइम में आप कोई भी स्किल स्टूडियो का जो सेशन हो उसे मिस ना करो, इसलिए फटाफट से नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। आई होप अभी तक आपने उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दिया होगा। लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा, उस सरप्राइज के लिए आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिख रहे हैं ना, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जाना पड़ेगा। बट अभी उस सरप्राइज पे नहीं आते, कुछ बेसिक्स की प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर रखी है। हाँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई होगी, तो इसे प्रेजेंट करते हैं।
कुछ बेसिक्स की प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर रखी है और अपने एक्सपीरियंस के कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार कर रखे हैं जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, है ना। आप सब लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है सबकी। शायद स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड। हाँ, अब दिख रही है। अब आपके सामने स्क्रीन आ चुकी होगी। आप सबका बेसिक, सब लोग जो आज इस मीटिंग में, ज्यादातर सब लोग चाहते होंगे कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो, वो लाइफ में ग्रो करें। वो जिस भी इंडस्ट्री से हैं, मेरे को नहीं पता आप किस इंडस्ट्री से हो, बट आप सब चाहते हो कि आप लाइफ में ग्रो करो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हूँ, मैंने एक कम्युनिटी फाउंड करी है अचीवर्स क्लब नाम से। तो मैं भी चाहता था कि मैं अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रो करूँ, है ना। अब मैं आपको आज का अगर टॉपिक ये डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, उसके लिए जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो पॉइंट्स बहुत बेसिक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा उन पॉइंट्स को देख के कि यार ये पॉइंट्स तो हमें पता है, बट मैटर इज नॉट दैट। पॉइंट्स पता होना इज नॉट सफिशिएंट, उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब अगर कहीं नोट्स बना रहे हो, लिख लो, पेपर पेन पे लिख लो, फोन के नोट्स पे लिख लो। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, इंप्लीमेंट। क्या? इंप्लीमेंट। जो भी आप लाइफ में सीखते हो, चाहे मेरे से सीखो, चाहे किसी और ट्रेनर से सीखो, चाहे बड़े किसी यूट्यूबर से सीखो, चाहे स्कूल में सीखो, चाहे कॉलेज में सीखो, यू नीड टू इंप्लीमेंट दोज पॉइंट्स। तभी आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट्स आपको ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंप्लीमेंट। अब एक पॉइंट और लिखवाना चाहूंगा मैं, जो बहुत जरूरी है, जो आजकल मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं और मैं अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा बोलता हूं कि इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा नीड है। क्या है वो पॉइंट पता है? बहुत सारे लोगों ने ना अभी इंप्लीमेंट पॉइंट लिखा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि हमें तो याद रहे। सेकेंड पॉइंट यही है, डोंट गिव प्रेशर ऑन योर माइंड टू रिमेंबर थिंग्स। याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप जितने भी लोग मेरी मीटिंग अभी सुन रहे हो, आपको एक चीज बता रहा हूं, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है याद रखने की जरूरत? आप लोगों को क्यों नहीं है याद रखने की जरूरत? याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे माइंड की एनर्जी कंज्यूम होती है चीजों को सोचने में। हम जब चीजें सोचते रहेंगे तो हमारा माइंड उन एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा, और जो एनर्जी हमारे एक राइट एक्शन में लगनी थी वो नहीं लगा पाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप सब रिलेट कर पाओगे। जिन लोगों ने मेरी मीटिंग्स पहले अटेंड कर रखी है वो लोग तो रिलेट कर पा रहे होंगे। हम कई बार ऐसा होता है, कुछ बोल रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, और हम वो बात बोलते बोलते भूल जाते हैं, हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? लाइक बटन प्रेस करके बताओ। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? लाइक बटन प्रेस करके बताओ कि जब वो कोई ना कोई चीज बोल रहे होते हैं, वो गलती से उस चीज को बोलते वक्त भूल जाते हैं। आप सबके साथ हुआ है। और जब हम उस चीज को भूलते हैं, आपने नोटिस किया है, हमारा माइंड पागल हो जाता है, हम इतने ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, ओ हो मेरे को वो चीज याद क्यों नहीं आ रही, याद क्यों नहीं आ रही, याद क्यों नहीं आ रही। हमें लेकिन इस सिचुएशन में फंसना ही क्यों है? हमें इस सिचुएशन में फंसना ही क्यों है? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फोन है हम सबके पास फोन, हमारे पास फोन है, हम अपने फोन के नोट्स में जाके लिख सकते हैं। मैं लास्ट अपने पर्सनल जो मीटिंग होती है उनमें सिखाया भी था, मेरे नोट्स रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स रेगुलर अपडेट होते रहते हैं और ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मैं रोज के एक्शंस या कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें डाइवर्सिफाई करके लिखता रहता हूं। मैं लिखता हूं, जो चीज मेरे को चाहिए उसे लिखना पड़ता है, तभी याद रहती है वो चीज। कई बार हम भूल जाते हैं कुछ ना कुछ, तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपको अगर चीजें याद रखनी है और बिना प्रेशर के याद रखनी है, तो उन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये तो बोल नहीं सकता कि आपने जो कल करना है उसे भूल जाओ। भूलो भी मत, याद भी मत रखो, लिख लो, जिससे आपको सबकॉन्शियसली याद रहेगी। आप कल अपना फोन खोलोगे, आपको पता होगा आपको ये करना था आज। ये 2 पॉइंट आपने लिख लिए। तीसरा पॉइंट में बेसिक स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग के टाइटल पे, इस पोस्टर पे आऊंगा, थिंक बिग अचीव बिग। किस पोस्टर पे? थिंक बिग अचीव बिग। मैंने इस सेशन का टैगलाइन ये क्यों रखवाया, थिंक बिग अचीव बिग से क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं? आप सबको एक चीज बोलना चाहता हूं मैं। आज आप हो सकता है मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, लोअर क्लास बैकग्राउंड से हो, या अपर क्लास बैकग्राउंड से हो। चलो छोड़ो, हो सकता है आपने 10th करी है, 12th करी है, आप ग्रेजुएटेड हो, उसे भी छोड़ो, हो सकता है आप स्टूडेंट। बट क्या
आप एक आईएएस जो होता है, एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, जो इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफिसर है, उससे और अपने आप से अगर फिजिकली कंपेयर करो तो डिफरेंट हो? नहीं। किस चीज में डिफरेंट हो पता है? सोचने की क्षमता में। उसके दिमाग में, जो हमारे रिस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों के दिमाग में एक बार ये आया था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या उन्हें पता था कि यहां अगर वो सोच रहे हैं तो वो बन जाएंगे? नहीं। बट उन्होंने सोचा तो वो वहां तक पहुंच पाए। उन्होंने सोचा तो वो वहां तक पहुंच पाए। आपने भी सोचना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे को याद आ रहा है जब मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी और 1-2 साल हुए थे मेरे को, मैं सेमिनार्स लिया करता था। फिजिकल सेमिनार्स होते थे 500-500 लोगों के, मैं स्टेज पे सेमिनार्स लिया करता था। कोविड के बाद से तो सब ऑनलाइन हो गया, तब भी मैं ये एग्जांपल दिया करता था थिंक बिग अचीव बिग पे, कि हमें सोचना क्यों जरूरी है। वो एग्जांपल पता क्या था? आप सबके फैमिलीज में रिसेंटली मैरिज हुई है। आप सबकी फैमिलीज में आसपास रिसेंटली मैरिज हुई होगी। किसी के घर में 6 महीने पहले हुई होगी, किसी घर में 4 महीने पहले हुई होगी, किसी घर में 1 साल पहले हुई होगी, है ना? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आपने अपनी फैमिली में अगर 3 शादियां देखी, तीनों शादी की डेट, टाइम गैप, रिश्तेदारी, सब कुछ अलग अलग होगा, है ना? एक फैमिली ने सोचा होगा कि हम आज रोका करते हैं, हमें 6 महीने बाद शादी करनी है, उन्होंने शादी करी। एक फैमिली ने सोचा होगा हमें 1 साल बाद शादी करनी है, उन्होंने 1 साल बाद शादी करी। एक फैमिली ने सोचा होगा हमें 6 दिन बाद शादी करनी है, उन्होंने 6 दिन बाद शादी करी। होता है ऐसा इंडिया में? हर इंडिया में क्या ऐसा लाइफ में होता है कि जो भी एक टास्क, शादी एक टास्क है, कोई उसे 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है, कोई 6 महीने में, कोई 6 साल में। होता है ऐसा? जब एक सेम टास्क लोग अलग अलग टाइम गैप में पूरा कर लेते हैं, सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं, खाली एक चीज की वजह से कि वो उस चीज को सोच पाते हैं। तो अगर आप सोचोगे तो क्या आप नहीं कर पाओगे पूरा? अगर आप सोचोगे तो क्या आप नहीं कर पाओगे पूरा? कर पाओगे। एक बार की बात है, एक दो लोग होते हैं, क्या होते हैं? दो लोग होते हैं। एक लड़का होता है जो काम करके आया होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो एक उसका फ्रेंड होता है जो उसके घर पे आया होता है। क्या होता है? फ्रेंड होता है जो उसके घर पे आया होता है, वो खाना वाना खा के खाली उससे मिलने आया होता है। जैसे ही लड़का काम करके आता है, वो लड़का बैठता है और अपने लिए रोटी डालता है, रोटी में एक गिलास रोटी रखता है और साथ में एक कटोरी में पानी डालता है, पानी को रख लेता है। साथ में एक रोटी में पानी डालता है, पानी को रख लेता है। और वो देखता है कि जो उसका दोस्त होता है वो देखता है कि कर क्या रहा है, रोटी के साथ पानी क्यों खा रहा है? कि उसको लगता है कि क्या पता पानी टेस्टी लगता हो और इसलिए खा रहा होगा। बट वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, रोटी के साथ पानी कैसे टेस्टी लग सकता है, रोटी के साथ पानी कैसे टेस्टी लग सकता है? और फिर वो रोटी के साथ पानी खाने लगता है, तो वो देखता है यार इसे तो मजा भी नहीं आ रहा, ये बहुत उदास है, मतलब रोटी के साथ पानी खा रहा है, बहुत उदासी से ऐसे ऐसे खा रहा होता है। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि भाई तू रोटी के साथ पानी क्यों खा रहा है? वो उसे बोलता है भाई मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं रोटी के साथ पानी खा रहा हूँ। और इस रोटी को मैं रोटी तो बना सकता हूँ, आटा तो मैं लाया था, राशन से आटा मिल गया था, बट मेरे पास दाल नहीं थी, तो मैं इस पानी को ही दाल समझ के खा रहा हूँ ताकि मेरे पेट को सेटिस्फैक्शन मिल जाए और मेरे को लगे मैंने दाल रोटी खाई है। तो उसका दोस्त कहता है यार बढ़िया बात कर दी तूने, तो तुम मेरे को भी एक प्लेट रोटी और पानी दे। वो प्लेट रोटी और पानी लेके बैठता है और वो जब खाना शुरू करता है, रोटी के साथ पानी लगाता है, आह मजा आ गया। फिर रोटी के साथ पानी लगाता है, अरे वाह अब तो और ज्यादा मजा आ गया, क्या बात है। वो कहता है एक कटोरी पानी और दे, एक कटोरी पानी और दे। जो पहले बंदा बैठा होता है वो और ज्यादा कंफ्यूज होता है कि यार ये कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा था, इसको इतना मजा आ रहा है कि एक कटोरी पानी और मांग रहा है, और अभी इसकी पहले वाली कटोरी भी बची है। वो एक कटोरी पानी और रखता है और उसके साथ भी पानी लगाता है, फिर खाता है, ओहो क्या स्वाद आ गया यार, मजा ही आ गया। और उसका जो दोस्त होता है जो बैठा होता है, जिसके घर पे वो होते हैं, वो पागल हो रहा होता है। वो पागल होकर सोच रहा होता है कि भाई ये कर क्या रहा है बंदा, ये दो दो कटोरी में पानी लेके बैठा है, ये दो दो कटोरी में पानी रख चुका है और ये पानी के साथ खाई जा रहा है, बट इसे मजा कैसे आ रहा है? वो उससे पूछता है भाई तेरे को मजा कैसे आ रहा है, तेरे को रोटी और पानी खाने में मजा क्यों आ रहा है? वो उसे बोलता है अभी तूने तो सिखाया। वो कहता है क्या? वो कहता है कि तूने मेरे को सिखाया, तू रोटी के साथ पानी दाल समझ के खाता है, बस मैंने एक चीज करी कि मैं रोटी के साथ पानी तो खा रहा हूं,
बट जहां तू दाल समझ रहा था वहां मैं राजमा समझ रहा हूं, जहां तू दाल समझ रहा था वहां मैं शाही पनीर समझ रहा हूं, तो मैं स्वाद लेके खा रहा हूं। समझे आप मेरी बात? कि एक बंदा दाल खा समझ के खा रहा है तो वो उदास था, एक बंदा उस चीज को बड़ा सोच रहा है। जब सोचना ही है, जब सोचने पैसे ही नहीं लगने, तो पानी को दाल क्यों सोचा जाए? पानी को शाही पनीर सोच लो, छोले सोच लो, राजमा सोच लो। उसका कहना अपनी जगह सही था और वो उस चीज को एंजॉय कर पा रहा था। सिमिलरली आज के टैग लाइन से आपने यही सीखना है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको आज से बड़ा सोचना पड़ेगा। यू नीड टू थिंक बिग इन लाइफ। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, जब सोचने के पैसे ही नहीं लगते उसे सोचो और उसे अपने वॉलपेपर पे लगा दो। कोई बेवकूफ होगा जो 1.5 लाख रुपए का फोन लेके कस्टमाइज वॉलपेपर लगाता हो, मैं हूं वो बेवकूफ। मेरे जो टारगेट्स होते हैं मैं अपने वॉलपेपर पे लगा के रखता हूं, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा टारगेट हो। आप अपने टारगेट्स को अपने वॉलपेपर पे लगा दो। आप सब अपन ये जो चीजें बताई है ना मैंने, ये अपने एक्सपीरियंस से बताई है, ये पीपीटी से नहीं बताई। लगा दोगे तो जरूर कर पाओगे। अब पीपीटी पे आते हैं, जो हमने पीपीटी आपके लिए प्रिपेयर करी है, पीपीटी पे आते हैं। पहला स्टेप जो होता है डिसाइड करना। कि आप सोच रहे होगे क्या सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें चेंज लाना है या नहीं लाना। हम सब अपनी लाइफ में इतने सेटिस्फाइड चल रहे होते हैं कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी है, हम डिसाइड ही नहीं करते। मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप सब ये लिख लेना पॉइंट्स, आप सब आज लिख लो। यू नीड टू डिसाइड क्या चेंजेस लाने हैं, वो बात बाद की है, बट पहले आप डिसीजन तो लो कि आपने चेंज लाना है, यस और नो। जब आपका आंसर यस आ जाए तब आप आओ कि क्या चेंज लाना है। आप सब तब आप आओ क्यों चेंज लाना है, क्या नहीं क्यों, व्हाई यू वांट टू चेंज योर लाइफ। आप क्लैरिटी अपने लाइफ में तब दे पाओगे कि आपका रीजन क्या है। आपका रीजन जितना स्ट्रांग होगा उतना आपकी ग्रोथ, उतने आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाई इसे कहते हैं, वाई आइडेंटिफाई वाई यू वांट टू चेंज योर लाइफ। आपका वाई क्या है लाइफ का। हो सकता है यहाँ पे कोई बैठा हो जिसने अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, हो सकता है यहाँ पे कोई बैठा हो जिसका गोल हो कि उसने अपनी बहन की शादी करानी है, हो सकता है यहाँ पे कोई बैठा हो जिसको लग्जरी लाइफ चाहिए तो वो अपने लिए बैठा है कि उसको लग्जरी लाइफ जीनी है, हो सकता है यहाँ पे कोई बैठा हो जिसको मात्र एक छोटा सा आईफोन चाहिए, उसका गोल आईफोन है। तो आपको अपना वाई आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आइडेंटिफाई वाई यू वांट टू चेंज योर लाइफ। अगर आपने अपना वाई आइडेंटिफाई कर लिया, आपकी आधी कहानी खत्म हो जाती है, आपकी प्रायोरिटी अपने आप सेट हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने गोल्स को प्रायोरिटी दोगे। और प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो सोचते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, हमें टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, सुबह 8 बजे उठ के ये करना है, 10 बजे उठ के ये करना है, 12 बजे उठ के ये करना है। आज आपके सामने अपनी असलियत दिखाता हूँ। आज मैं सुबह उठा हूँ 12:30 बजे, ऑफिस आया हूँ 3:30, ऑफिस आया हूँ 4 बजे। मैं नंबर 1 इन माई इंडस्ट्री, मेकिंग हैड आई हैव ऑलरेडी मेड करोड़ ऑफ रुपीज। बताने की नीड नहीं है मेरे को, बट तब भी हो सकता है अलग प्लेटफॉर्म से आप लोग आए हो तो बता रहा हूं। टाइम मैनेज मैंने भी नहीं किया, बट मेरे को पता था कि मेरे को 4:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, इस बंदे से मिलना है, तो मैं पहुंचा। मैंने क्या की, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, मैंने क्या किया, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। प्रायोरिटी को मैनेज करना बहुत जरूरी है, टाइम को मैनेज करना जरूरी नहीं है। प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू नीड टू एक्ट ऑन दैट। आपको उस चीज के ऊपर एक्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अपना वाई क्लियर करो और उस वाई को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, अपनी प्रायोरिटी से अपने आप को मैनेज करो। अपने आप छोटे बच्चे नहीं हो जो आपको टाइम टेबल बना के दिया जाएगा, स्कूल का टाइम टेबल, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर स्टफ। अब आती है व्हाट। आपको चेंजेस क्या लाने, आपको लाइफ में चेंजेस क्या लाने हैं, आपको डिफाइन करना है चेंजेस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है आपने नई जगह पे शिफ्ट होना है, हो सकता है आपको कुछ नया सीखना है, हो सकता है आपने अपने हैबिट्स को चेंज करना है। जैसे बहुत सारे लोगों की हैबिट्स होती है वो चीजों को टालते हैं। हो सकता है आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, हो सकता है आपने मॉर्निंग रूटीन सेट करना है। जो भी आपने करना है उस चेंजेस को डिफाइन करो।
जो भी आपने करना है उस चेंजेस को डिफाइन करो कि आपने करना क्या है। जब आप अपने चेंजेस को डिफाइन कर लोगे तब आप एक गोल को सेट कर पाओगे। जब आप अपने चेंजेस को डिफाइन कर लोगे तब आप अपने एक एंड गोल को सेट कर पाओगे। बट इन सारी चीजों को देखते हुए आपका जो गोल होना चाहिए वो एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल। आप बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, बट अगर आप एक महीने का गोल सेट कर रहे हो दैट शुड बी स्मार्ट गोल। व्हाट इट शुड बी? स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या है सर? आपके सामने डेफिनेशन है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बॉन्ड। मैंने आपको पहले ही बोला वो एक महीने का अगर गोल है तो वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। आपका लाइफ का गोल, मेरा तो लाइफ का गोल हो सकता है कि मेरे को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, बट वो मैं टाइम बॉन्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो स्मार्ट गोल नहीं है। दैट इज नॉट माई स्मार्ट गोल। बीइंग नंबर वन इन वर्ल्ड इज नॉट अ स्मार्ट गोल, इट इज थिंक बिग अचीव बिग टाइप गोल। मतलब मैं बड़ा सोच पा रहा हूं, ये वो बात को प्रूव करता है। बट व्हाट इज स्मार्ट गोल? कि मेरे को दिसंबर तक इतना बिजनेस बिल्ड करना है, मेरे को इस महीने ये लेवल अचीव करना है, मेरे को इस महीने इतना काम करना है, मेरे को आज ये चीज पूरी करनी है। दैट इज अ स्मार्ट गोल। दैट इज अ स्मार्ट गोल। स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आप करने क्या वाले हो। मेजरेबल, कि उसमें आपको क्या क्या एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या क्या करके वो चीज पूरी होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो या किसी भी इंडस्ट्री से हो, आप फॉरएवर से हो, आप मेरे ग्रुप से हो, आप एक लेवल अचीव करना चाहते हो तो आपको पता है कि ये लेवल आपने अचीव करना है, राइट? आप हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो तो आप चाहते हो आपके क्लाइंट को इतने फॉलोअर्स चाहिए, तो हो सकता है आपको पता हो ये फॉलोअर्स आपको चाहिए। मेजरेबल, इतने फॉलोअर्स। अचीवेबल, ऐसा नहीं है कि आज मेरे 100 फॉलोअर्स हैं और मैं सोच लूं मेरे को अगले महीने 10 लाख फॉलोअर्स चाहिए। नकली नहीं करना, नकली चीज नहीं करनी। अचीवेबल चीज स्मार्ट गोल में आती है। बड़ा सोच लो, 1 लाख चाहिए लाइफ में चाहिए, 10 लाख चाहिए लाइफ में चाहिए, बट अगर आपको स्मार्ट गोल सेट करना है तो वो अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब जैसे आप स्टूडेंट हो और आज आप मेरी बातें सुन के सोच लो यार मेरे को इस महीने 10,000 फॉलोअर करने हैं। जब आप उस नीश पे काम ही नहीं कर रहे तो आप 10,000 फॉलोअर्स नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप डिजिटल मार्केटिंग से और आप सोच रहे हो कृष्णा सर जिस बिजनेस में, उस बिजनेस में मेरे को लाख रुपए कमाने हैं, यार नहीं कर पाओगे। आप फॉरएवर करते हो, आप फॉरएवर का गोल बनाओ। आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का गोल बनाओ। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई का गोल बनाओ। रेलेवेंट, इट शुड बी रेलेवेंट विद योर इंडस्ट्री। लास्ट पॉइंट मेरे को बोलने की नीड ही नहीं है, टाइम बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने टाइम में क्या चीज अचीव करनी है। रिपीट, आपको पता होना चाहिए आपने कितने टाइम में क्या चीज अचीव करनी है। योर गोल शुड ऑलवेज बी अ स्मार्ट गोल। देखो, आपको मैंने जो चीजें बताई वो मेरे एक्सपीरियंस से बताई। 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं 18 का था मैं काम स्टार्ट किया था, आज मैं 23 का हो चुका हूँ। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी बिल्ड करी है हमने। आपको पता है नहीं, पर पता है पता नहीं मेरे बारे में, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे देख लोगे। आज तक मैं अपनी लाइफ में अपने ग्रुप से, अपनी कम्युनिटी से 300 लोगों को लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक पहुंचा चुका हूँ। और मैं अगर अपने ओवरऑल ग्रुप की बात करूं तो हजारों लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं। इफ आई कैन डू दिस, यू कैन ऑल्सो डू दिस। जिस ब्रांड के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उस ब्रांड में मैं नंबर 1 हूँ। लास्ट 3 साल से नंबर 1। इनफैक्ट वो ग्लोबल ब्रांड है, 160 कंट्रीज में है, मैं नंबर 3 पे हूँ उस ब्रांड में 160 कंट्रीज। 25 से ज्यादा स्टेट में एक्सपैंड कर चुके हैं हम अपना बिजनेस। आप 25 से ज्यादा स्टेट छोड़ो, इंडिया का वो कोना नहीं बचा जहां पे हमारा बिजनेस एक्सपैंड नहीं है आज के टाइम। कोई कोना नहीं बचा। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूँ, चीजें सिखा पा रहा हूँ, तो आपको उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट्स बताए ना कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला इंप्लीमेंट हो गया, पेन डाउन योर थिंग्स हो गया, उसके बाद थिंक बिग अचीव बिग हो गया, प्रायोरिटी मैनेजमेंट हो गया। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, ये पीपीटी नहीं बताती। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि अगर आप इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करोगे तो आप ग्रो करोगे ही करोगे। और ऐसा नहीं है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ पब्लिकली आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आज कोई भी, आप मेरे को नहीं पता आप किस ग्रुप से हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो और हो सकता है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, है ना, हो सकता है आपको मजा आया हो मेरी बातें सुन के। बट मेरे को मजा पता है कब आएगा? जब आप इंप्लीमेंट करोगे इन चीजों को। जब आप इंप्लीमेंट करोगे इन चीजों को, तो यहीं पे मैं अपना केस रेस्ट करूंगा।
ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आपको, बट यही बोलूंगा कि आप लोग लाइफ में ग्रो करो, बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करो। आप सब ग्रो करोगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कभी ना कभी जिंदगी में आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे होगे ना कि यार एक बारी मैंने कृष्णा सर की ट्रेनिंग अटेंड करी थी या कृष्णा भाई की ट्रेनिंग अटेंड करी थी तो मेरे को काफी अच्छा लगा था, मैं वही सुन के खुश हो जाऊंगा। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, इसलिए मैं फ्री सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे, सर मुझे आपसे सीखना है, सर हमें आपसे सीखना है। और ये वीडियो यहीं पे पड़ी भी रहेगी, आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि ये चीजें सीखी हैं। अब बात आती है गुड न्यूज की। आज स्किल स्टूडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज क्या है? आपके लिए स्किल स्टूडियो ने एक ई बुक बनाई है। क्या बनाई है? ई बुक बनाई है, जिसमें 50 स्मॉल स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सकती है। एंड आई होप आप सब उन स्टेप्स को सीखना चाहते होगे, है ना? तो आप सब ने कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है। क्या है डिस्क्रिप्शन में? एक टेलीग्राम लिंक है। आपने फटाफट से उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है। मीटिंग ओवर होते ही आपने उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है। जैसे ही आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करोगे, कल तक आपके पास वो ई बुक आ जाएगी। जब सारे लोग उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, उनके पास वो ई बुक आ जाएगी, और जैसे ही आप लोगों के पास वो ई बुक आएगी, आप उस ई बुक को पढ़ सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये स्किल स्टूडियो का इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे आप सर्च करना चाहो कृष्णा अरोड़ा, आप सर्च कर सकते हो। आजकल तो मैं व्लॉग भी डाल रहा हूँ, और अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो एक व्लॉग और होने वाला है, कल तक एक व्लॉग और अपलोड हो जाएगा। मैं अपने ट्रैवल सीरीज को पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अभी मैं अपने फैमिली के साथ पेरिस, फ्रांस और स्विट्जरलैंड गया था, तो मैं उसको ब्लॉगिंग के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला व्लॉग डल चुका है, आप जाके देख सकते हो। मैंने लास्ट मंथ कार परचेज करी, उसका व्लॉग डल चुका है, आप जाके देख सकते हो। और बहुत जल्दी एक और व्लॉग आने वाला है, तो आप जाके मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बट उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगले सेशंस का जो प्रोग्राम होगा स्किल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे, अगर फ्यूचर में और सेशंस आते हैं तो वो टेलीग्राम पे डला करेंगे, आप सबको पता लग जाएगा टेलीग्राम के थ्रू। मेरा और कोई लाइव फ्री सेशन होता है तो वो स्किल स्टूडियो पे ही हुआ करेगा और कहीं नहीं हुआ करेगा, तो वो भी आपको पता लग जाएगा स्किल स्टूडियो के थ्रू। और उसके अलावा जो फ्यूचर में सेशंस होने वाले हैं वो आपको पता लगेंगे। बट जो ई बुक मिलने वाली है 50 स्टेप्स फ्री में, 50 स्टेप्स की ई बुक, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड यस, दिस प्लेटफॉर्म इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम पे जाना, मुझे मैसेज करना कि सर मेरे को आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग मेरे को ऐसा मैसेज करोगे कि आप सर दोबारा ऐसे सेशन लेना, तो मैं जरूर लूंगा। हो सकता है मैं आपका मैसेज ना दे पाऊं, आप स्टोरी भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, स्किल स्टूडियो को टैग कर देना, मेरे को टैग कर देना। आप अगर टैग करोगे मैं आपका रिव्यू जरूर देखूंगा, और अगर रिव्यूज अच्छे आते हैं तो मैं ऐसे बेसिक्स के ऊपर, लाइफ की वैल्यूज के ऊपर फ्यूचर में और ट्रेनिंग्स प्लान करने की कोशिश करूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द ट्रेनिंग एंड आई होप यू लाइक द कंसेप्ट, ये फ्री कंसेप्ट जो स्किल स्टूडियो लेके आया है। एंड आई एम होपिंग कि आप सब फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। सो सी यू इन नेक्स्ट ट्रेनिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।